हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जस्ट फॉर कोड। दोस्तों आ गया हूं आप लोग के लिए एक और अमेजिंग पार्ट लेके, अमेजिंग चैप्टर लेके नोट जेएस से। यानी कि नोट जेएस में हम लोग दोस्तों ईमेल वगैरह कैसे भेजना है ये सीखेंगे। तो ईमेल वगैरह नोट जेएस में भेजना बहुत आसान होता है। सबसे पहले हम लोग बाहर से सीखेंगे, यानी कि हम लोग एक छोटा सा फाइल बनाएंगे, उससे ईमेल वगैरह भेजना सीखेंगे। उसके बाद जो आपका राउटिंग नाम का फोल्डर है उसमें जो है आपको ईमेल कैसे लगाना है, यानी कि ईमेल वगैरह वहाँ पर कैसे यूज करना है वो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पर बड़ी ही आसानी से आप लोग को मैं ये बता देता हूँ कि ईमेल वगैरह कैसे भेजना चाहिए आपको, और किस तरीके से आप उसके साथ फाइल वगैरह यानी कि पीडीएफ फोटो ये सब कैसे भेज सकते हो ईमेल के साथ। तो ये सारी चीज़ें आप आज की इस वीडियो में सीखने वाले हो, इसीलिए शुरू से आज तक पूरा आखिरी तक देखना दोस्तों, बहुत ही आसानी से सब कुछ सीखोगे। यहाँ पर आइए जरा, फाइल ओपन फोल्डर कर लीजिए इस तरीके से यहाँ पर, और सबसे पहले डेस्कटॉप पे जाइए, न्यू फोल्डर ले लीजिए, और यहाँ पर मैंने मेल नाम का एक फोल्डर बनाया, इस पर क्लिक करूंगा तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, इंडेक्स डॉट जेएस एक फाइल बना लेना है जिसमें हमारा सर्वर क्रिएट होगा। तो इंडेक्स डॉट जेएस मैंने बनाया, एक कांस्टेंट बनाऊंगा इस तरीके से HTTP नाम का, और क्या करूंगा मैं HTTP मॉड्यूल को रिक्वायर कर लूंगा। तो रिक्वायर का यूज करेंगे इस तरीके से यहाँ पर, और अपने HTTP मॉड्यूल को रिक्वायर कर लेंगे। रिक्वायर इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे, और HTTP मॉड्यूल, ठीक है, HTTP इस तरीके से लिख देना। उसके बाद ये HTTP मॉड्यूल के अंदर से आपको सर्वर क्रिएट करना है। तो कांस्टेंट बना लीजिए जरा सर्वर नाम का, और यहाँ पर क्या करेंगे, HTTP के अंदर से हम क्रिएट सर्वर इसको कॉल करेंगे। तो HTTP के अंदर से क्रिएट सर्वर इस मेथड को कॉल करिए जरा। इसके अंदर दो पैरामीटर होता है दोस्तों, यानी कि अभी तो पैरामीटर मैंने नहीं दिया है, फिलहाल मैंने कॉल बैक दिया। अब यहाँ पर कॉल बैक देने के बाद आपको इसके बाहर, कॉल बैक के बाहर आना है, और जो सर्वर है उसके अंदर से आपको लिसन मेथड को कॉल करना है। तो लिसन इस तरह से कॉल करिए लिसन को, सर्वर डॉट लिसन, और यहाँ पर आप पोर्ट नंबर दे दीजिए। तो जैसे मैंने पोर्ट नंबर दे दिया 8080, आप यहाँ पर कुछ भी दे सकते हो, जैसे मैंने 4040 दे दिया। आप यहाँ पर जो भी आपकी मर्जी हो वो दे सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर कौन सा नंबर दे रहे हो, है ना। तो ये 40408080 ये आपको 4 डिजिट का देना है बस, ठीक है। तो मैं 8080 ही कर देता हूँ, क्योंकि मेरा जो हैबिट है वो 8080 का है। तो आपको जो नंबर देना है वो कोई कोई दिक्कत नहीं होगा उससे, आप अपना नंबर दीजिए, कोई इशू नहीं होगा उससे, ठीक है। यहाँ पर आगे सबसे पहले इसके पैरामीटर में रिक्वेस्ट और रिस्पांस को रिसीव कर लेंगे। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट नाम का मैंने पैरामीटर दिया, और रिस्पांस नाम का एक पैरामीटर यहाँ पर दे दूंगा, ठीक है। तो मैंने रिक्वेस्ट और रिस्पांस को रिसीव किया। अब यहाँ पर क्या करिए, थोड़ी देर के लिए टेस्टिंग करना है आपको कि कंसोल डॉट लॉग में इस तरीके से प्रिंट करिए आपका सर्वर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो मैंने ऐसे ही लिख दिया सक्सेस, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग में, जिससे पता चल जाएगा कि मेरा सर्वर स्टार्ट हुआ कि नहीं। अब इस फाइल को रन करना है, तो सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करिए इस तरीके से। यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट मैंने ओपन किया, यहाँ पर आप, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा दिखे सब कुछ। ये देखिए मैंने जूम किया, CD डेस्कटॉप लिखिए इस तरीके से, CD डेस्कटॉप, और इंटर प्रेस करिए, CD मेल, इस वाले फंक्शन को भी यहाँ पर मतलब एक्सेस कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको लिख देना नोड मोन, ठीक है, नोड मोन लिख देंगे तो आपका फाइल जो है ये देखिए रन हो गया। अब हमें क्या करना है, बस जाके ब्राउजर को हिट करिए, ताकि जो है सक्सेस का मैसेज हमें कंसोल में दिएगा। मैंने ब्राउजर का URL हिट किया, और यहाँ पर आके देखेंगे तो देखिए सक्सेस का मैसेज हमारा, यानी कि सक्सेस का मैसेज आ गया। अब हमें क्या करना है दोस्तों, हमें जो है मेल भेजना है। तो मेल भेजने के लिए आपको क्या करना है, आपके जो आपका जो फोल्डर है मेल वाला, उसके अंदर नोड मेलर इंस्टॉल होना चाहिए। तो आपको सबसे पहले नोड मेलर को इंस्टॉल करना है। कहाँ इंस्टॉल करना है, ये जो हमने डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाई थी दोस्तों, उसी के अंदर नोड मेलर को आपको इंस्टॉल करना है। ये जो मेल हमने अभी जस्ट बनाया था ना, इसी के अंदर आपको नोड मेलर को इंस्टॉल करना है। तो जरा थोड़ी देर के लिए कंपाइलेशन को रोकिए, यहाँ पर कंट्रोल C प्रेस करिए इस तरीके से, कंपाइलेशन रुक जाएगा। CLS प्रेस कर देंगे तो क्लियर स्क्रीन हो जाएगा। उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर npm इंस्टॉल, इसका मतलब हो गया npm i नोड मेलर। तो यहाँ पर लिख दिए इस तरीके से नोड मेलर, बस इतना लिखना, नोड मेलर, इंटर प्रेस कर दीजिए। नोड मेलर आपका इंस्टॉल हो जाएगा, क्योंकि ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होता है जिसको हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। नोड जेएस के अंदर पहले से ये नहीं होता है, तो इसको हमने इंस्टॉल किया, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है ये। अब इसी से हम लोग जो है क्या करेंगे, ईमेल वगैरह भेजेंगे। तो इसमें बस छोटा सा कोड होता है, उसका यूज करना है, और ईमेल भेजने के लिए आप ईमेल भेज सकते हो। यहाँ पर आ जाइए जरा अपने VS कोड में, और यहाँ पर सबसे पहले नोड मेलर को आपको रिक्वायर कर लेना। कांस्टेंट बनाइए इस तरीके से नोड मेलर नाम का। तो नोड मेलर इस नाम से मैंने कांस्टेंट बनाया, और यहाँ पर क्या करूँगा, रिक्वायर का यूज करूँगा इस तरीके से, और जो नोड मेलर है उसको मैं रिक्वायर कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा नोड मेलर, इतना लिखिए, आपका नोड मेलर रिक्वायर हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब इसी नोड मेलर के अंदर से आपको अलग अलग फंक्शन मिलते हैं। तो सबसे पहले जो फंक्शन कॉल करना है आपको नोड मेलर के अंदर से, क्रिएट ट्रांसपोर्ट इस फंक्शन को कॉल करिए। नोड मेलर के अंदर से एक कॉल होगा, और इसका जो वैल्यू होगा एक जेसन होगा, ठीक है। तो इसके पैरेंथेसिस में आपको जेसन देना है, यानी कि पहले तो ये फंक्शन हमने कॉल किया, अब इसी के पैरेंथेसिस में आपको जेसन का सिंबल देना है, और यहाँ पर अलग अलग प्रॉपर्टी में अलग अलग चीजें रखनी है। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होगी वो सर्विस होगी, यानी कि सर्विस नाम का प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज करना है इस तरीके से। और सर्विस में आपको
सर्विस का मतलब ये हो गया दोस्तों कि जैसे हम लोग ईमेल भेजते हैं या जीमेल, तो कौन से जीमेल, यानी कि gmail.com का यूज़ करके आप भेजने वाले हो, या yahoomail.com का भेजने वाले हो, या आप जो है और भी किसी बहुत सारे ईमेल सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, तो हम लोग यहाँ पर जीमेल का यूज़ करने वाले हैं। इसलिए यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, जीमेल। तो बेसिकली सर्विस का मतलब ये हो गया कि सर्विस प्रोवाइडर, कौन सा सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइडर का आप जीमेल यूज़ करने वाले हो। जैसे याहू मेल होता तो यहाँ पर क्या लिखते हैं हम लोग, याहू मेल, है ना। अगर कोई रेडिफ मेल होता तो यहाँ पर हम लोग रेडिफ मेल लिखते, या और भी कोई होता तो वो लिखते। बट हमें जीमेल का यूज़ करना है, इसलिए हम लोग यहाँ पर जीमेल लिख देंगे। आप लोग को अगर कोई दूसरा ईमेल होगा तो वहाँ पर उसका जो है, जैसे @gmail.com लिखता हो तो @ के बाद जो होता है वो लिखना है आपको। जैसे gmail.com हो गया, yahoomail.com, तो सिर्फ आपको याहू मेल लिखना है, ठीक है, डॉट कॉम नहीं लिखना है, gmail.com यहाँ पर नहीं लिखना है, सिर्फ जीमेल लिखना है, ठीक है ना। तो इतना सर्विस का मतलब हो गया कि सर्विस प्रोवाइडर नेम। तो मैं जो यूज़ करने वाला हूँ वो सर्विस प्रोवाइडर मेरा जीमेल का है, इसलिए मैंने यहाँ पर जीमेल लिख दिया। कॉमा से सेपरेट करेंगे इसको। उसके बाद ऑथ नाम का एक प्रॉपर्टी सेट करना है आपको, यानी कि ऑथ नाम का ही प्रॉपर्टी सेट करना है। इसमें कोई भी स्पेलिंग नहीं मिस्टेक होना चाहिए, और सर्विस में भी कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और ये जो ऑथ है इसका वैल्यू एक जेसन होगा, तो यहाँ पर भी जेसन का सिंबल देंगे इस तरीके से। और यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें जो है यूजर, यूजर का मतलब ये हो गया कौन से ईमेल, यानी कि लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको यहाँ पर देना। ऑथ का मतलब हो गया, ऑथ का जो जेसन वैल्यू है ना, इसमें आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड देना। तो सबसे पहले यूजर, यानी कि यूज़र नेम देना है आपका। तो यूज़र नेम मैं जो यूज़ करने वाला हूँ वो ये है हमारा, यानी कि यहाँ पर आ जाता हूँ मैं, नया विंडो ले लेता हूँ, और मैं ये जो हमारा ईमेल है मैं इसका यूज़ करने वाला हूँ ईमेल भेजने के लिए। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया, ये जो यूज़र नेम है मैं बस इतना कॉपी करूँगा, कंट्रोल सी कर लिया, और यहाँ पर आके मैं दे दूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसको डुअल कोड के अंदर देना है इस तरीके से। आप यहाँ पर क्या करिए, यूज़र नेम को दे दीजिए। तो मैं इस ईमेल का यूज़ करने वाला हूँ ईमेल भेजने के लिए, ऐसे यूज़र नेम दे दिया, कॉमा देके यहाँ पर पासवर्ड का आपको देना है पासवर्ड। तो आपको ओरिजिनल पासवर्ड यहाँ पर नहीं देना है। अब क्या प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग पहले तो ओरिजिनल पासवर्ड देते थे इस तरीके से, यानी कि जो भी पासवर्ड होता था वो दे देते थे, तो एक्सेस कर लेता था। बट अभी क्या हो गया, रूल चेंज हो गया है, यानी कि गूगल ने रूल चेंज कर दिया है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को अगर आप अपने ईमेल का लॉगिन एक्सेस देना दे रहे हो, तो आपको एक डमी पासवर्ड क्रिएट करना होगा, यानी कि डमी पासवर्ड जनरेट करना होगा। तो डमी पासवर्ड जनरेट करने के लिए आपको आ जाना है अपने अकाउंट में। तो यहाँ पर आ जाइए, जैसे मैं अपने अकाउंट में चला जाता हूँ, यहाँ पर जो जीमेल है इसमें जाइए इस तरीके से, यानी कि जीमेल अकाउंट में चले जाना है, और यहाँ पर क्लिक करना है फिर से, और मैनेज अकाउंट इस पर क्लिक कर देना है इस तरीके से। और मैनेज अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपको सिक्योरिटी पे क्लिक कर देना है। सिक्योरिटी पे क्लिक करने के बाद आप जब यहाँ पर आके देखोगे तो देखिए यहाँ पर लिखा होगा 2 स्टेप वेरिफिकेशन, यहाँ पर लिखा होना चाहिए ऑन, यानी कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपका ऑन होना चाहिए, तभी वो फैसिलिटी आपको मिलेगी, ठीक है। यानी कि जो फैसिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ वो 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन होने के बाद ही मिलेगी। जब ये ऑन होगा आप देख लोगे कि ये ऑन है कि नहीं। ऑन होने के बाद आपको ऊपर आना है, ऊपर ये जो सर्च बार है ना, यहाँ पर आपको लिख देना है ऐप पासवर्ड। यहाँ पर इस तरह से लिखना है ऐप पासवर्ड। ऐप पासवर्ड जब लिखोगे तो यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ दिखेगा आपको ऐप पासवर्ड, इस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये देखिए आपको आपका ओरिजिनल ईमेल का पासवर्ड डाल देना है, यानी कि जो पासवर्ड ओरिजिनल वाला है उसको यहाँ पर डालना है। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से डाला, यहाँ पर मैंने डाल दिया, और नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा तो लॉगिन हो जाएगा। ये देखिए है ना, ऐप पासवर्ड में चला जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मैंने जस्ट रिसेंटली जनरेट किया था, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया, अभी मुझे नया जनरेट करना है। ऐसी ही विंडो आप में भी दिखेगा, सेम है बिल्कुल, है ना, आपको कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर जाएंगे, मेल सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर जाएंगे इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे विंडो कंप्यूटर। विंडो कंप्यूटर सेलेक्ट करने के बाद आपको बस जनरेट पे क्लिक कर देना है। जनरेट पे जैसे क्लिक करोगे ये देखिए ये आपको पासवर्ड दिखेगा यहाँ पर, इसको कॉपी कर लेना है, कंट्रोल सी कर लीजिए, मैंने कॉपी किया, इसको डन कर दीजिए। अब ये दोबारा नहीं दिखेगा, जो हमने बताया उसको कॉपी करने के बाद डन करना, नहीं तो दिखेगा नहीं दोबारा, फिर से आपको जनरेट करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने बताया था ना, यहाँ पर मेल सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे विंडोज कंप्यूटर। विंडोज कंप्यूटर के अलावा कुछ और नहीं सेलेक्ट करना है ना, क्योंकि अच्छा हाँ आपके पास अगर अगर अदर कोई होगा तो यहाँ से अदर सेलेक्ट करके कर लेंगे। जैसे किसी के पास लिनक्स है, किसी के पास मैकबुक है, तो वहाँ पर अदर पे सेलेक्ट करके करेंगे, लेकिन विंडोज कंप्यूटर वाले विंडोज कंप्यूटर को ही सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद जनरेट का बटन जब इनेबल होगा, जनरेट पे क्लिक करेंगे, और जो पासवर्ड यहाँ पर दिखेगा उसको कॉपी कर लेंगे। तो आपके सामने मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले ही कॉपी किया है। अब उसी पासवर्ड का आपको यहाँ पर यूज करना है, यानी कि यहाँ पर तो डुअल कोड के अंदर वो पासवर्ड दे दीजिए, और उस पासवर्ड को जरा सेव कर लीजिए कहीं पर। तो जैसे मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ, मेरे पास ऐप पासवर्ड नाम का एक फाइल है, इसमें मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। जो मैंने जनरेट किया था रिसेंटली उसको मैंने रिप्लेस कर दिया नए पासवर्ड से, कंट्रोल एस कर दूंगा इसको मैं, ठीक है। अब क्या हुआ, वो हमारा नए पासवर्ड से रिप्लेस हो गया। कोई बात नहीं, आप नहीं भी सेव करोगे तो आप दोबारा जनरेट कर सकते हो, बस सेव करके रख लो ना यार, बार बार यूज करना पड़े तो कितनी बार जनरेट करोगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, यानी कि जो नोड मेलर है उसमें क्रिएट ट्रांसकोड को जो वैल्यू देनी थी वो दे दी। सबसे पहले सर्विस दे दी, यानी कि जीमेल का यूज करने वाले हैं। ऑथ में हमने अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड दे दिया, जो कि लॉगिन करेगा, जिसमें हमारे ईमेल में लॉगिन करेगा तभी तो वो
ईमेल भेज पाएगा। कहने का मतलब ये है, अब हमें यहाँ से कोई ईमेल भेजना है अपने यहाँ पे अकाउंट से, तो जब यहाँ पर लॉगिन करोगे तभी तो ईमेल भेज पाओगे। तो वही चीज़ हमने किया है कि जो हमारा नोड मेलर है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, उसको लॉगिन एक्सेस दे दिया है। तो उसको कभी भी ओरिजिनल पासवर्ड नहीं देना है। ये गूगल की तरफ से मतलब बाउंड है कि आप किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड ओरिजिनल नहीं दे सकते हो। लॉगिन तो यानी कि यूजर नेम तो आपका ओरिजिनल होगा, लेकिन डमी पासवर्ड जो कि गूगल जनरेट करके देता है, वो मैंने बताया आपको, उसको जनरेट कर लेना है, ठीक है। तो आपको सर्विस वहाँ पर यानी कि वो लॉगिन एक्सेस इससे हो जाएगा, यानी कि जो नोड मेलर है हमारा, हमारे जीमेल में लॉगिन हो जाएगा ये इस यूजर नेम से और इस पासवर्ड से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको एक कांस्टेंट में रख लीजिए जरा। तो मैंने कांस्टेंट बनाया ऑथ नाम का ही, इस एक से ऑथ नाम का एक कांस्टेंट बनाया। अब इसी ऑथ के अंदर से हमें अलग अलग फंक्शन को कॉल करना है। तब हम अभी सबसे पहले तो मैसेज को प्रिपेयर कर लीजिए, यानी कि इसके बाहर, इस कांस्टेंट के बाहर आ जाओ। यहाँ पर मैसेज प्रिपेयर करना है, तो मैसेज प्रिपेयर करने के लिए कांस्टेंट बना लेता हूँ मैं जरा, मैसेज नाम का, या तो आप रिसिप्ट नाम का बना लीजिए, कोई इशू नहीं होगा। तो मैं मैसेज नाम का ही यहाँ पर कांस्टेंट बना लेता हूँ। इस तरीके से मैसेज नाम का कांस्टेंट बनाया, और इसका जो वैल्यू होगा वो एक जेसन ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। यानी कि जेसन ऑब्जेक्ट इसकी वैल्यू बनाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर जेसन ऑब्जेक्ट यानी कि जो मैसेज है वो यहाँ पर सबसे पहले इसमें फ्रॉम देना है। यानी कि फ्रॉम का मतलब किस ईमेल से आप ईमेल भेजना चाहते हो। फ्रॉम का मतलब होगा कौन सा ईमेल यूज़ करना चाहते हो। कॉपी करिए कंट्रोल सी करके, यही वाला यूज़ करेंगे। कंट्रोल भी यहाँ पर कर दीजिए, कॉमा देंगे, दूसरा टू होगा। तो टू का मतलब किसको आप ईमेल भेजना चाहते हो, यानी कि किस को आप ईमेल भेजना चाहते हो उसका ईमेल दे दीजिए। तो मैंने यहाँ पर लिखा जस्ट फॉर कोड सर्विस, है ना, जस्ट फॉर कोड सर्विस @gmail.com। मैं इस वाले ईमेल पे ईमेल भेजना चाहता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर जस्ट फॉर कोड सर्विस दे दिया। आप कोई भी ईमेल दे सकते हो, यानी कि आप यहाँ पर कोई भी ईमेल यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। बट यहाँ पर वही ईमेल यूज़ करना है जिसका आपने लॉगिन एक्सेस दिया है, ठीक है। यहाँ पर आप अपने सेंडर यानी कि रिसीवर का ईमेल, किसी भी रिसीवर का ईमेल यहाँ पर लिख सकते हो। तो मैंने लिखा जस्ट फॉर कोड सर्विस @gmail.com, ठीक है। यहाँ पर कॉमा से सेपरेट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, तीसरी वैल्यू आपको सब्जेक्ट देनी है यहाँ पर, यानी कि आपका सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट मैंने लिख दिया फिलहाल टेस्टिंग। यहाँ पर मैंने लिखा इस तरीके से टेस्टिंग, ठीक है। टेस्टिंग इस तरीके से मैंने लिख दिया, 3 बार डॉट दे दूंगा। उसके बाद क्या करूंगा, यहाँ पर कॉमा से सेपरेट करना है। उसके बाद आपको टेक्स्ट देना है, तो टेक्स्ट नाम का प्रॉपर्टी यूज करना है। और यहाँ पर टेक्स्ट में आपको जो भी टेस्टिंग जो भी मैसेज देना है वो दे दीजिए। जैसे मैंने लिख दिया योर हेलो यूजर्स, मैंने ऐसे नहीं नहीं यहाँ पर लिख देते हैं कि योर कोड इज योर कोड इज, ऐसे मैंने लिख दिया कुछ भी, मतलब फिलहाल ऐसे ही लिख दिया हूँ। ये डमी डेटा है, इसको हम लोग आगे और ज़्यादा मॉडिफाई करेंगे। सबसे पहले इसकी टेस्टिंग करेंगे कि हमारा ईमेल पे गया कि नहीं गया। अब ईमेल पे अभी ऐसे ही नहीं चला जाएगा। अब ये जो ऑथ नाम का आपके पास कांस्टेंट है, इसी ऑथ के अंदर से आपको सेंड मेल नाम का फंक्शन कॉल करना है। तो यहाँ पर आ जाइए नीचे की तरफ, ऑथ के अंदर से क्या कॉल करेंगे हम लोग, सेंड मेल फंक्शन को कॉल करिए और इसको अपना मैसेज दे दीजिए। तो सबसे पहला पैरामीटर आपका क्या होगा, मैसेज होगा। दूसरा पैरामीटर आपका यहाँ पर क्या होगा, एक कॉल बैक होगा। तो कॉल बैक का सिंबल दीजिए इस तरीके से, यानी कि फंक्शन ब्रेकेट होगा यहाँ पर। अब इसी कॉलबैक के अंदर आपको क्या करना है, आपको एक एरर नाम का पैरामीटर देना है, सबसे फर्स्ट पैरामीटर। दूसरा पैरामीटर आपका ईमेल रिस्पांस, तो मैंने यहाँ पर ईमेल रिस्पांस इस नाम से ही पैरामीटर दे दिया। अब टर्मिनेट यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले ये चेक कर लेंगे कोई एरर तो नहीं है। तो एफ एरर, इस तरीके से देखिए, अगर एरर है तो इसको क्या करिए, थ्रो कर दीजिए। तो यहाँ पर अगर आप थ्रो लगते हो, इस तरीके से थ्रो करते हो एरर को यहाँ से, तो कहाँ जाएगा, वो कंसोल में दिख जाएगा ऑटोमेटिक। अदरवाइज क्या करिए आप, अगर कोई एरर नहीं है तो कंसोल डॉट लॉग का करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। यानी कि अगर कोई एरर हुआ तो इसके आगे का कोड चलेगा ही नहीं, लेकिन अगर कोई एरर नहीं हुआ तो ये कंसोल प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं फिलहाल ऐसे ही लिख देता हूँ सक्सेस, यानी कि यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, सक्सेस, ठीक है। ये मैंने लिखा। टर्मिनेट यहाँ पर करेंगे और रेस्पॉन्स को एंड कर देंगे। तो रेस्पॉन्स डॉट एंड जरूर यहाँ पर इस तरीके से डिफाइन कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने रेस्पॉन्स डॉट एंड डिफाइन कर दिया। एक बार यहाँ पर आइए अपने यानी कि यहाँ पर आइए, अच्छा इसको भी हमें स्टार्ट करना हो तो यहाँ पर नोड मोड लिख दीजिए, ताकि आपका जो सर्वर है वो स्टार्ट हो जाए। मैंने नोड मोड लिखा, यानी कि आपको सर्वर स्टार्ट कर देना। उसके बाद आना है यहाँ पर, और यहाँ पर लिख देना लोकल होस्ट 8080। मैंने यहाँ पर लिखा, ये देखिए लोडर हमारा घूम रहा है। थोड़ी देर में ये लोडर रुकेगा तो हम लोग टेस्ट करेंगे, है ना। ये देखिए लोडर रुक गया। टर्मिनल में जाके देखिए क्या आया, सक्सेस। आप जाके जरा ईमेल लॉगिन करिए जिस पे आपने ईमेल भेजा है। तो ये देखिए टेस्टिंग आ गया यहाँ पर आ गया ना टेस्टिंग, योर कोड इज 46 इतना इतना, ठीक है। ये देखिए, तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो ये जो है हमारा ईमेल, अच्छा इसमें हमारा ईमेल यहाँ पर आ गया। और ये किसने ईमेल भेजा है, ये आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। यानी कि कहाँ से ईमेल आया है वो भी तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करोगे तो देखिए कहाँ से ईमेल आया है। इस पर जब क्लिक करोगे देखिए ये इसने ईमेल भेजा है, इसको भेजा है, ठीक है ना। कब भेजा है, 20 मई 6:31। जरा टाइम भी देख लीजिए, मेरे सिस्टम में 6:31 भी हो रहा है, ठीक है ना। यानी कि मैं जब रिकॉर्ड करता हूँ वीडियो तो मेरे में क्या हो रहा है, 6:31, यानी कि 20 मई है आज। कोई इशू नहीं है। देखिए अभी जस्ट मैंने ईमेल भेजा। अब इसको और ज़्यादा मॉडिफाई करना सीखेंगे सबसे पहले। अभी तक हमने यहाँ पर क्या भेजा, एक नॉर्मल डेटा। सपोज करो हमें HTML भेजना होता तो क्या करते हैं, यहाँ पर आप क्या करते हैं, जैसे मुझे H1 से कुछ लिख के भेजना है, तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले H1 को टर्मिनेट किया इस तरीके से, और यहाँ पर क्या करूँगा, H1 को स्टार्ट करूँगा। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ योर
कोड इज ऐसे मैंने लिखा यहाँ पर, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 ऐसे मैंने लिखा, और यहाँ पर स्टाइल लगाता हूँ, यानी कि H1 के अंदर इंटरनल इनलाइन सीएसएस का कभी भी आपको यूज करना है, यानी कि इनलाइन सीएसएस ही लगाना है आपको। इसके लिए कोई अच्छा यहाँ पर डुअल कोट नहीं यूज करेंगे, क्योंकि डुअल कोट आपका देखिए बाहर यूज हो रहा है, तो यहाँ पर सिंगल कोट का यूज करेंगे इस तरीके से, ठीक है। और कलर नाम का प्रॉपर्टी सेट करिए, और इसका कलर रेड कर दीजिए। फिलहाल मैंने रेड किया, और अब ये जो टेक्स्ट है ये चेंज हो जाएगा, ये HTML में चेंज हो जाएगा। अगर आपको प्योर टेक्स्ट भेजना होता तब यहाँ पर आप टेक्स्ट यूज करते, लेकिन हम अब हमें क्या करना है, HTML का भेजना है, यानी कि पूरा HTML डॉक्यूमेंटेशन भेजना है, तो हम यहाँ पर HTML को यूज करेंगे। तो यहाँ पर जरूरी नहीं कि आप H1 ही भेजिए, आप H1 के अलावा मल्टीपल चीजें भेज सकते हो, यानी कि H1 के अलावा पूरा पूरा HTML भेज सकते हो। अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, पहले मैंने यहाँ पर क्या यूज किया, HTML यहाँ पर कर देना है, तभी यहाँ पर ये H1 का काम करेगा, ठीक है। एक बार आके यहाँ पर रिलोड करिए, मैंने इस तरीके से URL हिट किया, ये देखिए लोडर घूम रहा है। तो लोडर जब तक घूमेगा वेट करेंगे, ये देखिए लोडर रुका। एक बार यहाँ पर जाके टर्मिनल में देखिए, नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको सक्सेस का मैसेज दिख जाएगा। अब यहाँ पर आ जाइए जरा, यानी कि लॉगिन जो आपका यहाँ पर बैक करिए, और देखिए दूसरा ईमेल आया यहाँ पर, इस तरीके से देखिए जस्ट फॉर कोड आ गया। तो 2 बार मैंने शायद रिलोड कर दिया, इसकी वजह से 2 बार आ गया है ना, इस तरीके से रेड कलर में, ठीक है ना। अब हमें इसको और ज़्यादा मॉडिफाई करना है, इन्हांस करना है, यानी कि इसको और ज़्यादा मॉडिफाई करना है, इसको हमें डेकोरेट करना है, यानी कि डिज़ाइन करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो ये जो अभी जस्ट ईमेल आया, इसको डिलीट कर देता हूँ, ताकि नया ईमेल जो आए वो नए तरीके से आए। तो मैंने डिलीट कर दिया। अब यहाँ पर आ जाइए फिर से अपने कोड में। अब हमें क्या करना है, एक पूरा HTML का टेम्पलेट भेजना है। तो यहाँ पर आइए, न्यू फाइल लीजिए एक, एंड यानी कि टेम्पलेट डॉट HTML। तो जिसका जैसा काम वैसा उसका नाम रखिए, टेम्पलेट डॉट HTML, क्योंकि हमें यहाँ पर टेम्पलेट प्रिपेयर करना है। शिफ्ट के साथ एक्सक्लामेशन का सिंबल देंगे, तो पूरा HTML5 का कंप्लीट स्ट्रक्चर आएगा। यहाँ पर लिखिए इस तरीके से, शिफ्ट के साथ एक्सक्लामेशन, और यहाँ पर HTML5 का कंप्लीट स्ट्रक्चर ले लीजिए। मैंने यहाँ पर बस लिख दिया टेम्पलेट इस तरीके से। और यहाँ पर आ जाएंगे, बॉडी में मैं एक डिव ले रहा हूँ फिलहाल, और डिव के अंदर मैं यहाँ पर H1 का यूज कर रहा हूँ इस तरीके से। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ जस्ट फॉर कोड, यानी कि जस्ट फॉर कोड, जस्ट फॉर, सॉरी, जस्ट फॉर कोड, इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा है जस्ट फॉर कोड। और यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि जस्ट फॉर कोड ही लिखिए, है ना। यहाँ पर मैंने लिखा जस्ट फॉर कोड, ट्राइंग टू, और यहाँ पर एक पी टैग ले लेता हूँ, पी टैग से मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ट्राइंग, ट्राइंग टू टेस्ट ईमेल, ट्राइंग टू टेस्ट ईमेल, है ना। इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिख दिया ट्राइंग टू टेस्ट ईमेल। आप कुछ भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि यही लिखिए। अब यहाँ पर आपको कभी भी इनलाइन सीएसएस का ही यूज करना है। इनलाइन सीएसएस मतलब इसको अगर आपको डिजाइन करना है तो इनलाइन सीएसएस का ही यूज करना है। यहाँ पर अगर आपने इंटरनल सीएसएस का यूज किया, यानी कि स्टाइल लगा के यहाँ पर यूज किया, तो वो सही से वर्क नहीं करता है। कभी भी आपको इनलाइन सीएसएस का ही यूज करना है, याद रहे हमेशा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग विथ दे देंगे, तो विथ का यूज करेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर मैंने दे दिया 500 पिक्सल। तो फिलहाल मुझे ऐसे ही कुछ विथ देना है, तो मैंने 500 पिक्सल दिया। उसके बाद क्या करेंगे, हाइट दे देंगे, तो मैंने हाइट का यूज किया इस तरीके से, और यहाँ पर मैं हाइट भी 500 पिक्सल रखता हूँ इस तरीके से। उसके बाद मैं बैकग्राउंड कलर का यूज करता हूँ यहाँ पर, और बैकग्राउंड कलर में एक्वा कर देता हूँ, या आप कुछ भी रख सकते हो। उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पर दे दूंगा, मैं बॉर्डर भी दे देता हूँ इसमें। तो बॉर्डर का यूज करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर लिख देंगे बॉर्डर 5 पिक्सल, 5 पिक्सल सॉलिड। और यहाँ पर मैं सॉलिड के जगह आप डॉटेड भी दे सकते हो, तो मैंने यहाँ पर डॉटेड लिखा, और यहाँ पर मैं स्लेट ब्लू इसका कलर दे देता हूँ, ठीक है। ये मैंने कलर दे दिया। तो ये मैंने इनलाइन सीएसएस लिखा है, इसका कलर चेंज करना है, तो आप यहाँ पर इसका भी कलर चेंज करते हो, स्टाइल लगाइए, और कलर इसका क्या कर दीजिए, कलर मैंने इसका क्या कर दिया, रेड। तो ये HTML का कंटेंट है, ये आपको आसानी से समझ में आना चाहिए। मैंने रेड कर दिया, यहाँ पर स्टाइल लगाऊंगा इस तरीके से, और यहाँ पर इसका कलर मैं क्या कर दूंगा, ब्लू। तो कलर आप कुछ भी कर सकते हो, मैंने ब्लू की जगह कलर का यूज किया इस तरीके से, और यहाँ पर मैंने इसका कलर जो है ब्लू कर दिया, ठीक है। ये देखिए मैंने ब्लू कर दिया, ओहो ब्लू, ठीक है ना। तो इसका कलर दूसरा हो जाएगा। अब इस, यानी कि जो टेम्पलेट है उसको हमें यहाँ पर भेजना है, यानी कि ये जो मैसेज है ना HTML वाला, यहाँ पर भेजना है टेम्पलेट। तो अब क्या करेंगे इसको, यानी कि जो आपके पास ये जो फाइल है, ये जो फंक्शन है auth नाम का, और ये जो कांस्टेंट है आपका मैसेज नाम का, और ये जो सेंड मेल है ना, इसको पूरा कट कर लीजिए, यानी कि इसको भी मिनिमाइज करिए। अब इसके अंदर का पूरा फाइल, यानी कि सर्वर के अंदर का पूरा Ctrl+X कर लीजिए, थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं कोड को, ताकि और ज़्यादा आसान हो जाए आपको समझना, ठीक है। यहाँ पर आ जाइए, ऊपर की तरफ एक फंक्शन बना दीजिए, यहाँ पर एक कांस्टेंट बनाइए, जरा इस तरीके से कांस्टेंट बनाइए ईमेल नाम का, ठीक है। तो ईमेल नाम का मैंने कांस्टेंट बनाया, और यहाँ पर क्या करूँगा, एरो फंक्शन बना के इस तरीके से मैं, आप चाहें तो फंक्शन कीवर्ड के साथ भी फंक्शन बना सकते हो, इसके अंदर ये कोड रख दूंगा। बस जहां पर यूज करना होगा मैं ईमेल फंक्शन को कॉल कर लूंगा, और वहां से मैं डेटा भेज दूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यानी कि टेम्पलेट फाइल को रीड करना है, यानी कि टेम्पलेट डॉट HTML को रीड करना है। तो यहाँ पर हमें FS मॉड्यूल को रिक्वायर करना होगा, तो कांस्टेंट बनाइए जरा FS नाम का इस तरीके से, और यहाँ पर क्या करेंगे, रिक्वायर कर लेंगे हम लोग, रिक्वायर का यूज करेंगे, और यहाँ पर FS मॉड्यूल को रिक्वायर करेंगे। FS मॉड्यूल का मतलब हो गया फोटो फाइल सिस्टम, है ना। फाइल सिस्टम को हमने रिक्वायर करके यहाँ पर FS में रखा, ठीक है। अब इसी FS के अंदर से आपको कॉल करना है अलग अलग चीज़ें। तो FS जो मॉड्यूल है इसके अंदर से आपको क्या कॉल करना है, रीड फाइल,
रीड फाइल इसको कॉल करिए और अपने फाइल का लोकेशन दे दीजिए। तो फाइल का लोकेशन क्या है? टेम्पलेट डॉट एचटीएमएल उसका नाम है। यहाँ पर किसी फ़ोल्डर के अंदर होता तो हम लोग फ़ोल्डर का नाम देते, यानी कि सपोज़ करो ये फाइल जो है एचटीएमएल के अंदर होता तो यहाँ पर लिखते हम लोग एचटीएमएल के अंदर से एक्सेस हो, यानी कि इस तरह से लिखते एचटीएमएल। बट किसी भी फ़ोल्डर के अंदर नहीं, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा टेम्पलेट डॉट एचटीएमएल। तो स्पेलिंग आपका मिस्टेक नहीं होना चाहिए, देख लीजिए टेम्पलेट डॉट एचटीएमएल ऐसे ही लिखना है। उसके बाद कॉमा से सेपरेट करेंगे। दूसरा पैरामीटर इसका कॉल बैक होता है। यहाँ पर मैंने कॉल बैक दिया। अब यहाँ पर कॉल बैक के पैरामीटर में आपको क्या करना है? एक तो सबसे पहले आपको एरर को रिसीव कर लेना है, यानी कि कॉल बैक जो होगा इसमें आपको सबसे पहले एरर को रिसीव कर लेना है। दूसरा आपको क्या होगा यहाँ पर जो फाइल नेम होगा वो रिसीव करना है, ठीक है? तो एरर को सबसे पहले कहाँ रिसीव करेंगे? कॉल बैक के अंदर। तो यहाँ पर आइए और यहाँ पर आप क्या करिए, एरर इस नाम से पैरामीटर दीजिए। और यहाँ पर दूसरा आपका टेम्पलेट आ रहा है, तो यहाँ पर मैं टेम्पलेट नाम से ही पैरामीटर देता हूँ, टेम्पलेट ही दे दीजिएगा इस तरीके से, ठीक है? मैंने दोनों को रिसीव किया, टर्मिनेट यहाँ पर करेंगे। अब क्या करेंगे? बस इसी के अंदर आपको क्या करना है, आपका जो ईमेल फंक्शन है उसको कॉल करना है। तो ईमेल फंक्शन को ठीक से यहाँ से कॉल कर लीजिए और यहाँ पर क्या दे देंगे हम लोग? टेम्पलेट, यानी कि टेम्पलेट हमने भेजा है यहाँ से। अब इस टेम्पलेट को अगर आपने यहाँ से भेजा है तो यहाँ कहाँ जाएगा? यहाँ पर जाएगा ना ईमेल वाले फंक्शन में। तो यहाँ पर वहाँ से अगर हमने यहाँ से कुछ भी कॉल यानी कि ईमेल फंक्शन को, ये इस ईमेल फंक्शन को हमने कॉल किया और इसके पैरामीटर में कुछ डेटा डाला, तो इसका मतलब कहाँ आएगा? ये इस पैरामीटर में रिसीव होगा, यानी कि ऊपर की तरफ जो पैरामीटर बना है टेम्पलेट रिसीव करिए। बस इसी टेम्पलेट को हमें कहाँ भेजना है? यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर ये जो एचटीएमएल लिखा हुआ है इसको हटा दीजिए और यहाँ पर आपको टेम्पलेट का यूज़ कर लेना है। तो एक और चीज़ ध्यान में रखिए, यहाँ पर देखिए रेस्पॉन्स डॉट एड यूज हो रहा है, यानी कि रेस्पॉन्स एंड किया जा रहा है, बट यहाँ पर कहीं पर भी रेस्पॉन्स नाम का कोई भी की नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? रेस्पॉन्स को यहाँ से भेज देना होगा। तो कंट्रोल सी करिए और यहाँ पर कॉमा देकर रेस्पॉन्स को भेज दीजिए और इसी रेस्पॉन्स को टेम्पलेट के बाद यहाँ पर भी रिसीव कर लीजिए। अगर रेस्पॉन्स हमारा टेम्पलेट से पहले भेजते तो हम यहाँ पर टेम्पलेट से पहले रिसीव करते, लेकिन हमने पहले टेम्पलेट को भेजा इसलिए पहले टेम्पलेट को रिसीव किया। दूसरा हमने रेस्पॉन्स भेजा इसलिए हमने दूसरे पैरामीटर में रिस्पॉन्स को रिसीव किया, ठीक है? बस एक बार आके बस रिलोड करना है आपको और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आके रिलोड करिए। ये देखिए लोडर घूम रहा है, थोड़ी देर के लिए लोडर घूमेगा, जब लोडर रुक जाएगा तब आपको यहाँ पर काम करना है। तो लोडर रुक गया। यहाँ पर देखेंगे ईमेल में तो देखिए सक्सेस का भी मैसेज आ जाएगा, नीचे की तरफ जाएंगे तो देखिए सक्सेस का मैसेज आ गया। अब यहाँ पर जाके चेक करिए जरा ईमेल, अपना ईमेल ओपन करिए। सॉरी, मैं अपना ईमेल ओपन कर लेता हूँ, यानी कि जो मेरा ईमेल है ये रहा। यहाँ पर देखिए टेस्टिंग आ गया इस तरीके से। यहाँ पर देखिए क्या आ गया? जस्ट फॉर कोड ट्राइंग टू टेस्ट ईमेल, है ना? इस तरीके से डिज़ाइन आ गया। तो डिज़ाइन के रूप में आप फोटो वगैरह सब भेज सकते हो, यानी कि फोटो वगैरह यहाँ पर लगा सकते हो। तो फोटो कैसे लगाना है अगर आपको मैं बता दूँ अभी, चलिए बता देते हैं। यहाँ पर IMG टैग का यूज़ कर लेते हैं सबसे पहले ऊपर की तरफ, यानी कि मैं यहाँ पर IMG टैग का यूज़ कर लेता हूँ इस तरीके से। और सॉरी, IMG टैग इस तरीके से लिखेंगे और यहाँ पर आपको क्या करना है? SRC अभी छोड़ दीजिए। सबसे पहले इसका विड्थ दे देता हूँ, तो विड्थ मैं इसका देता हूँ, मैं यहाँ पर विड्थ दे देता हूँ नहीं, नहीं, मैं 200 दे देता हूँ, 200 बस विड्थ दे देता हूँ। और फ़ोटो भेजने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले तो इमेज यहाँ पर जाइए, इमेजेस सर्च कर लीजिए इस तरीके से और यहाँ पर पहले वाले लिंक पे जाइए और यहाँ पर आप किसी भी तरह का वॉलपेपर सर्च कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर लोगो सर्च कर लिया, इस से लोगो लिखा, ठीक है? लोगो, लोगो सर्च कर लिया, ठीक है? अब यहाँ से कोई भी लोगो आप, जैसे मुझे ये भेजना है तो यहाँ पर क्लिक करिए और यहाँ पर राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब इस पे क्लिक कर दीजिए। तो ये नए टैब में जब ओपन हो जाएगा, ये देखिए, है ना? यहाँ पर ओपन हुआ ये। अच्छा नहीं, यहाँ पर नहीं ओपन हुआ, तो दूसरा कुछ लीजिए। ज़रा मैं दूसरा कोई लोगो लेता हूँ, जैसे मैंने ये ले लिया। इसको भी ओपन इन न्यू टैब क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये हमारा नए टैब में ओपन होना चाहिए। हाँ, यहाँ पर आ गया। इसको भी फिर से ज़रा यहाँ पर राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब पे क्लिक कर दीजिए, है ना? ये रहा। तो ये नहीं नहीं, ठीक है, इसको मत लीजिए, मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। ये एक वेबसाइट पे भेज दे रहा है, इसकी वजह से यहाँ पर जाइए, फिर से यहाँ पर लिखिए जरा लोगो। किसी भी लोगों को आप किसी भी इमेज को ले सकते हो, चलिए कोई इश्यू नहीं होगा। मैं ज़रा आता हूँ नीचे की तरफ, जैसे ये वाला ईमेल है चैट जीपीटी वाला, मैं इस पे राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए नए टैब में ये ओपन होना चाहिए, बट ये एक वेबसाइट पे क्यों भेज दे रहा है? कोई दिक्कत नहीं, मुझे राइट क्लिक करिए यहाँ पर और देखिए कोई सोर्स है क्या? ओपन इन न्यू विंडो इस तरह से लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है ओपन इन सेव इमेज, ओपन इन इमेज न्यू टैब, इस पे क्लिक करिए जरा। यहाँ यहाँ पर इमेज ओपन हुआ है नए टैब में ना। तो देखिए कहाँ पर क्लिक करना है? राइट क्लिक करिए और यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे ओपन इमेज इन न्यू टैब। इस तरीके से यहाँ पर जब लिखा होगा ओपन इमेज इन न्यू टैब, इस पे क्लिक करना है। तो ये नए टैब में ओपन होगा और ये जो यूआरएल है इसी को कॉपी करना है कंट्रोल सी करके। यहाँ पर कंट्रोल ए कर लेना है, उसके बाद कंट्रोल सी, यानी पूरा सेलेक्ट करके कॉपी कर लेना है। और इसमें अभी आपको कोई लोकल इमेज नहीं देना है, यानी कि आपको यूआरएल का ही यूज़ करना है। अब यहाँ पर जाकर रिलोड करिए जरा, यानी कि इसको रिलोड करिए। अब इसके साथ इमेज भी जाएगा, ठीक है? मैंने रिलोड कर दिया। ये देखिए थोड़ा सा टाइम लेगा, लोड हो रहा है, लोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जाके देखेंगे अपने ईमेल में, तो यहाँ पर नया ईमेल आया होगा। ये देखिए नया ईमेल आया और यहाँ पर देखिए इमेज भी हमारा, जो हमने इमेज भेजा था ना अभी, वो आ गया। इसके जस्ट नीचे वो भी लिखा होगा जो अभी आपने वहाँ पर दिख रहा था अभी, ठीक है?
यहाँ पर ये देखिए जस्ट फॉर कोड ये सब लिखा हुआ है, ठीक है? तो ये ईमेल की फीचर है, ये हमने ईमेल भेजा। अब इसके साथ-साथ हमें अगर पीडीएफ भेजना है, अटैचमेंट का इसका मतलब क्या हुआ, अटैचमेंट मुझे भेजना है पीडीएफ और फ़ोटो इसके साथ, या कुछ भी चीज़ आप वीडियो, ऑडियो फाइल भी भेज सकते हो, वो कैसे भेजेंगे? यहाँ पर आइए ज़रा डेस्कटॉप पे, देखिए मेरे पास डेस्कटॉप पे 2 चीज़ें पड़ी हुई हैं, एक तो टेस्ट डॉट यानी कि एक पीडीएफ है, एक फ़ोटो है, तो इस दोनों को मैं कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी करके, और जो ना मेरा मेल वाला फ़ोल्डर है इसके अंदर जाऊँगा और यहाँ पर एक फ़ाइल बना दूँगा। एक फ़ोल्डर बना देना है सबसे पहले आपको, यानी कि न्यू फ़ोल्डर बनाना है, तो न्यू पे क्लिक करिए यहाँ पर और एक फ़ोल्डर बना दीजिए एसेट्स नाम का। तो मैंने यहाँ पर एसेट्स एसेट्स आप ज़रूरी नहीं कि एसेट्स ही बनाइए, बट आप एसेट्स बनाइए, ठीक है? यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एसेट्स ही बनाइए। ऐसा ज़रूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं कि मतलब एसेट्स ही बनाया जाए, ठीक है? ये जो नोट पीडीएफ है इसका भी मैं रीनेम कर देता हूँ, टेस्ट कर देता हूँ, ताकि मैं क्विक टेस्टिंग कर सकूँ। तो टेस्ट मैंने कर दिया। इस पीडीएफ को अब आ जाना है कोड में आपको। अब कोड में आपको कहाँ पर चेंजेस करना है? कहीं नहीं, यहाँ पर आइए index.js में, ये देखिए नीचे की तरफ जहाँ पर आपने ये जो ईमेल फंक्शन है इसको ओपन कर लीजिए। इसी के साथ आपको अटैचमेंट भेजना है, तो ये जो आपने टेम्पलेट भेजा, इसके साथ अगर आपको कोई भी अटैचमेंट भेजना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अटैचमेंट भेजने के लिए आपको बड़ी ही आसानी से सब कुछ बताता हूँ मैं। ये जो आपको HTML है ना, इसके बाद कॉमा दीजिए और यहाँ पर अटैचमेंट, यहाँ पर क्या लिखना है आपको? अटैचमेंट्स, है ना? अटैचमेंट्स, अटैचमेंट्स लिखना है, ध्यान रहे। और इसका जो वैल्यू होगा एक एरे होगा, ठीक है? एरे का मतलब हो गया, एक एरे का सिंबल देना है इस तरीके से और टर्मिनेट नहीं करना है। यहाँ पर आएँगे इसके अंदर, अब यहाँ पर जैसे आपको 10 चीज़ें, जैसे एक पीडीएफ भेजना है, एक फ़ोटो भेजना है, तो सभी के लिए अलग-अलग जेसन होगा। जैसे मुझे यहाँ पर पीडीएफ भेजना है तो उसके लिए एक जेसन, दूसरा मुझे एक फ़ोटो भेजना है तो उसके लिए दूसरा जेसन, तीसरा मुझे एक वीडियो भी भेजना है इसके साथ, तो यहाँ पर तीसरा जेसन, चौथा मुझे एक ऑडियो फाइल भेजना है तो चौथा हमें ऑडियो फाइल, यानी कि 4 जेसन, ठीक है? तो जितना फाइल उतना जेसन, जितना फाइल उतना जेसन। सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से, जितना फाइल उतना जेसन, बस इतना याद रखना। तो सबसे पहली फाइल भेजने के लिए मैंने पहला जेसन स्टार्ट किया और यहाँ पर एंटर कर लूँगा। सबसे पहले आपको क्या भेजना है? फाइल नेम नाम का एक प्रॉपर्टी सेट करना है, तो ये प्री डिफाइंड है, आपको इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है। तो फाइल नेम इस से मैंने सेट किया। अब यहाँ पर फाइल नेम का यहाँ पर इससे मैंने लिख दिया डेमो डॉट जेपीजी, है ना? डेमो डॉट जेपीजी मैंने लिखा। इसका मतलब क्या हुआ, जो फाइल है वहाँ पर जब, जैसे यहाँ पर अभी ईमेल जो आया था, यहाँ पर देखिए फोटो आया, अब इस पे जब क्लिक करेंगे ना तो ये डाउनलोड किस नाम से होगा? ये देखिए ना, अभी अननेम, यानी कि यहाँ पर लिखा है अननेम्ड जेपीजी आया, बट यहाँ पर अगर हमने डेमो डॉट जेपीजी लिखा है, इसका मतलब क्या हो, इस नाम से वो डाउनलोड होगा, ठीक है? यानी कि डेमो डॉट जेपीजी के नाम से डाउनलोड होगा, कॉमा से सेपरेट करिए। दूसरा आपको यहाँ पर कंटेंट सेलेक्ट करना है इस तरीके से, यानी कि कंटेंट प्रॉपर्टी को सेट करना है और कंटेंट में क्या आएगा, आपको बाइनरी डेटा भेजना है। कभी भी आपको बाइनरी डेटा भेजना है तो बाइनरी डेटा भेजने के लिए जो एफएस मॉड्यूल है उसके अंदर से आपको कौन सा मेथड कॉल करना है? क्रिएट रीड स्ट्रीम, क्रिएट रीड स्ट्रीम, राइट स्ट्रीम, ये सब होता है, बट आपको यहाँ पर रीड स्ट्रीम को कॉल करना है और अपने फाइल का लोकेशन देना है। तो जो वाला हमारा फाइल है वो किधर है? एसेट्स नाम का जो हमारा एसेट्स नाम का जो हमारा फ़ोल्डर है इसके अंदर है टेस्ट डॉट जेपीजी। तो टेस्ट डॉट जेपीजी मेरे इमेज का नाम है, मैंने उस फाइल का नाम दे दिया, ठीक है? बस यहाँ पर करना है। दूसरा फाइल हमें भेजना है तो दूसरा जेसन होगा, कॉमा से सेपरेट करेंगे इस जेसन को, एक और जेसन शुरू करेंगे, उसके उसमें भी फाइल नेम होगा, यानी कि जो फाइल आपका है वो किस नेम से डाउनलोड होगा। तो मैं डेमो डॉट पीडीएफ कर देता हूँ इस तरीके से, डेमो डॉट पीडीएफ, कॉमा से सेपरेट करेंगे। उसके बाद कंटेंट सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, यानी कि कंटेंट क्या है वो, तो कंटेंट आपका कहाँ से? एफएस के अंदर से, यानी कि जो एफएस मॉड्यूल है उसके अंदर से क्रिएट रीड स्ट्रीम इसको कॉल करिए और यहाँ पर आप अपने फाइल का लोकेशन दे दीजिए। तो एसेट्स फोल्डर के अंदर से, यानी कि जो एसेट्स फोल्डर है इसके अंदर से हमारा जो टेस्ट डॉट पीडीएफ है वो एक्सेस हो जाएगा। तो टेस्ट डॉट पीडीएफ का लोकेशन मैंने इस से दिया। लास्ट में आपको टर्मिनेट नहीं करना है, ठीक है? तो 2 फाइल है इसलिए 2 जेसन, एक और फाइल होता तो यहाँ पर हम लोग एक और जेसन बना लेते हैं इस तरीके से, यहाँ पर कॉमा से सेपरेट करके, ठीक है ना? तो 2 ही फाइल था इसलिए मैंने 2 जेसन बनाया, बस कुछ नहीं करना है, आपका फाइल अब चला जाएगा। तो अटैचमेंट्स की स्पेलिंग जरा देख लीजिए, आपको ऐसे ही लिखना है अटैचमेंट्स, है ना? यानी कि अटैचमेंट्स में कोई भी मिस्टेक नहीं करना है, नहीं तो आपको एरर मिल जाएगा, ठीक है? यहाँ पर आके जरा टेस्टिंग करते हैं, मैंने रिलोड किया। यहाँ पर जिस पहले तो जितना भी ईमेल आया उसको डिलीट कर दीजिए। तो यहाँ पर जाके मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि नया ईमेल आए फिर इस तरीके से। यहाँ पर आके जरा लोकल होस्ट को इस तरीके से एक बार रन करिए, थोड़ा सा इस बार टाइम लेगा, देखिए लोडर घूम रहा है, क्योंकि इस बार आप पीडीएफ और फोटो भी भेज रहे हो साथ में, ठीक है? यहाँ पर देखिए थोड़ा सा टाइम लेगा, जब ये रुक जाएगा तभी हम जाके देखेंगे, रुक गया। अब कंसोल में भी जाके देखो तो सक्सेस का मैसेज आएगा और नीचे यहाँ पर जाके देखोगे, यानी कि यहाँ पर देखेंगे तो टेस्टिंग आ गया। अब टेस्टिंग में आपका पीडीएफ वगैरह भी आ गया होगा, ये देखिए पीडीएफ भी आया और ये फोटो आया, यानी कि ये पीडीएफ भी आया और ये फोटो आया। जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये किस नाम से डाउनलोड होगा? डेमो डॉट जेपीजी, जो कि हमने नाम दिया था। और इस पे जब क्लिक करेंगे तो ये भी हमारा किस नाम से डाउनलोड होगा? डेमो डॉट पीडीएफ, क्योंकि हमने ये भी नाम दिया था, ठीक है? तो कहने का मतलब यहाँ पर जो नाम देते हो वो बेसिकली डाउनलोड नेम होता है और यहाँ पर जो नाम देते हो वो डाउनलोड नेम होता है। ये क्या होता है? आपका बाइनरी फाइल होता है, ठीक है? यानी कि उसको बाइनरी में, यानी कि जो फाइल है हमारा उसको बाइनरी में भेजेंगे आप, ठीक है? यानी कि बाइनरी, ये जो क्रिएट रीड स्ट्रीम हमने एफएस मॉड्यूल के अंदर से कॉल किया, ये डेटा को बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा। अब ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया तो इजीली ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है ना? आई होप आप लोग को समझ में आओगे दोस्तों। अगर किसी को दिक्कत हुआ जरूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करना ना भूलें और
मैं सभी लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे प्रीमियम क्लास को ज़रूर जुड़िए, यानी कि प्रीमियम क्लास जो चलती है उसको ज़रूर आप लोग जॉइन करिए, क्योंकि वहाँ पर जब जॉइन करते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि और ज़्यादा एनहांस करके मॉडिफाई करके बताई जाती हैं। अभी तो ये नॉर्मल तरीका बताया गया ईमेल भेजने का, अब आपको यहाँ पर बताया जाएगा कि यहाँ पर लिंक कैसे भेजेंगे। अब इस लिंक पे क्लिक करने के बाद वेरीफाई कैसे होगा, यानी कि लिंक पे क्लिक करने के बाद कोई पेज कैसे ओपन करेंगे, वेरीफाई कैसे करेंगे, ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी। तो आप लोग ज़रा जुड़ जाइए और आप लोग जो है हमें भी सपोर्ट करिए दोस्तों। आई होप आप लोग को समझ में आया दोस्तों। अगर किसी को दिक्कत हुआ ज़रूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉयिंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड। सी यू सून।